अब आप देख रहे हो पिछले 22 दिनों से धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, ये डटे हुए हैं। आधे साथी हमारे हैंडीकैप हो चुके, आधे साथी हमारे मर गए। 550 की फिलहाल सेक्टर में पड़ी है, उसमें मैक्सिमम 300 लोग होगा, 200 लोग तो कोई हैंडीकैप हो गया, कोई रिटायरमेंट चला गया। दोनों बाजू कटवा दी, टांगे कटवा दी, आज तक इनको कुछ नहीं दिया। ग्राउंड के मेहनत कश लोग हैं, ये बोझ पाई हैं। जब ये लोगों को परेशानी आती है तब यही पावर ठीक करते हैं। अभी हम पावर के साथ नहीं खेल रहे हैं, यहाँ बंद हो रही है, वहाँ टाइम लग रहा है, लेकिन हमारे साथी स्ट्राइक पे बैठे हैं, इन्होंने काम छोड़ा है। चिल्ला रहा हूँ अपने साथियों को, अपने परिवार और अपने बच्चों और इन साथियों के साथ गद्दारी ना करें। तो क्या इन्होंने डिसीजन ले लिया हुआ, अगर 4 दिन के अंदर अगर वो फाइल अगर यहाँ एमडी ऑफिस में नहीं आती है तो ये सभी लोग एंकर स्टैक में जाएंगे, इनकी पूरी जिम्मेदारी है। पूछो भाई आप लोग तैयार हो एंकर स्टैक के लिए? तैयार है आप लोग? के अंदर अगर एमडी साहब के पास नहीं आती है तो ये लोग इतना सख्त कदम उठाएंगे। अगर कोई भी गलती होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कल आपको मुश्किल हो जाएगी, अगर काम छोड़ हड़ताल पे बैठ गए, सिस्टम चलाना मुश्किल हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन सरकार, क्योंकि ये लोग अब आ गए हैं, अब यहाँ से हम नहीं उठने वाले हैं। क्यों? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को शायद जो है इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जम्मू के उन वर्ग के लोगों के पास भी आ सकें जो उनके अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं। ये डिपार्टमेंट उनके अधीन आता है। पीडी की मैं बात कर रहा हूँ और वो जम्मू में जब पहुँचे हैं, कल से वो जम्मू में कई जगहों पे दौरे कर रहे हैं और यहीं से वो गुजरे भी होंगे। लेकिन ये जो चेहरे हैं ये 23 दिन से लगातार जो है इसी आशा और उम्मीद में है। धूप भी देख रहे हैं, बारिश भी देख रहे हैं, हर चीज़ का सामना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन्हें टेबल टॉक के लिए उस तरीके से नहीं बुलाया जा रहा, ना ही इनका कोई समाधान निकल रहा है। हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 23वां दिन है और 23 दिन से लगातार ये लोग बैठे हुए हैं और आशा और उम्मीद यही है कि कहीं किसी दिन जब सूर्य उदय होगा हमारे लिए भी कोई जो है एक अच्छी खबर जो है वो आएगी। लेकिन हमारा मकसद तो यही है कि हम इनकी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक और एडमिनिस्ट्रेशन से जो है सरकार तक जो है वो पहुंचाएं और एक माध्यम बने। लेकिन अगर सरकार इस बात को या फिर इनकी आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहे तो हम भी क्या करेंगे, हम भी लाचार और बेबस महसूस करते हैं। लेकिन हमें काफ़ी दुख महसूस होता है क्योंकि लगातार पहले दिन से हमने इन्हें कवर किया है और ये पहली बार नहीं है। पिछले साल, उससे पिछले साल जब जब ये सड़कों पर आए हमने इन्हें कवर किया और इनकी बात सरकार तक पहुंचाने का हमने एक प्रयास किया और एक माध्यम बने। लेकिन कल जब मुख्यमंत्री जो है बीजेपुर जाते हैं, जम्मू वो मुबारक मंडी का दौरा करते हैं और बड़ी सारी जगहों पर वो गए और वहाँ पर बीजेपी के विधायक उनके साथ थे, तो मेरा सवाल स्पष्ट है और ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप भी घर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जो स्पोक्स पर्सनस हैं या फिर उनके विधायक हैं या फिर उनका कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचे। इनकी हम बातचीत करते हैं। 23वां दिन है आज आपका और क्या कुछ आपको लगता है कि ये जंग आपने जो छेड़ी है इसमें कहाँ तक, किस पड़ाव तक ये जंग पहुँची है? सर आज 23 दिन हो गया, 23 दिन हम यहाँ बैठे हुए। जो हमारी 557 की फाइल गई हुई है सेक्टर में और उसके बाद एज ऑफ रिलैक्सेशन वालों की थी, एज ऑफ रिलैक्सेशन वालों की थी, चलो धीरे धीरे नीचे आ गई। हाँ। अब 557 लोगों की है वो GAD में है पड़ी हुई है और आज वो फाइल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम आगे जा रही है। लेकिन हमारे साथियों ने भी ये प्रण लिया है कि हम पीसफुल अमन तरीके से बैठे हैं, हम ग्राउंड के सिपाही हैं और जब तक ये जो फाइल है हमारे MD साहब के पास नहीं आएगी, ये भी आप देख रहे हो पिछले 22 दिनों से धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, ये डटे हुए हैं और ये भी कह रहे हैं अब हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी DPC है लिस्ट वो शाया की होनी चाहिए। हमारा डेली वेजर भाई मर जाता है, उसका 50 लाख का, मैं बार बार कर रहा हूँ, डेली वेजर पोल पे मर जाता है करंट पड़ने से, उसका 50 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। हमारा साथी जो यहाँ आप देख रहे हो बड़े हैंडीकैप हो गए हैं, इनकी कम्युनिकेशन, इनको मिलने चाहिए पैसे, क्योंकि इन्होंने अपनी दोनों बाजू कटवा दी, टांगे कटवा दी, आज तक इनको कुछ नहीं दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार आपके माध्यम से हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक और सरकार तक, LG साहब तक और हमारे आला अफसरों तक पहुँच रही है। अगर हमारी कोई आवाज़ सुन रहा है, मैं उनको यही कह रहा हूँ, ये ग्राउंड के मेहनत कश लोग हैं, ये बोझ पाई हैं। जब ये लोगों को
परेशानी आती है तब यही पावर ठीक करते हैं। अभी हम पावर के साथ नहीं खेल रहे हैं, यहाँ बंद हो रही है, वहाँ टाइम लग रहा है, लेकिन हमारे साथी स्ट्राइक पे बैठे हैं, इन्होंने काम छोड़ा है। अभी आपके माध्यम से बहुत सारे हमारे गरदार साथी, मैं रोज़ कहता हूँ, वो माता रानी बाई गुरु परमात्मा वो करे ना किसी के साथ ऐसा हो। जिस दिन किसी के साथ ये हो गया उसको उस दिन पता चलेगा ये साथी यहाँ बैठे थे, अगर काश उनके घर वाले यही कहेंगे कि वो वहाँ बैठा होता, उसकी ना बाजू कटती ना वो मरता। इसलिए मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ अपने साथियों को, अपने परिवार और अपने बच्चों और इन साथियों के साथ गद्दारी ना करें। तमाम साथी जो हैं वो धरने पे आए, तो धरने के बगैर तो हमारे पास कुछ है नहीं अब, क्योंकि अब करो मरो वाली स्थिति है। डिपार्टमेंट में भी हमारे ऑफिसर कह रहे हैं कि कुछ लेके आओ। अब हम बैठ गए, अगर हम जहाँ से ऐसे चले गए तो हमें हमारे ऑफिसर भी नहीं छोड़ेंगे कि आप वहाँ गए थे, आपने क्या ताने रास्ते में निकलेंगे, वो गया था क्या कर लिया। इसलिए हम कह रहे हैं जो हमारी फाइल सेक्रेटरी में पड़ी है और जल्द से जल्द हमारे एमडी साहब के पास आए, हम भी चैन की नींद लें और हम भी ग्राउंड पे जाके काम करें। आप कैसे देखते हो ये फाइल का जो सिलसिला है, ये जीएडी के अंदर जो पड़ी है, क्या लगता है कि वो जो फाइल है उसके ऊपर कोई और फाइलों का बर्डन जो है वो ज़्यादा हो गया कि वो फाइल दिख रही है उन लोगों को कि वो जल्दी उसे रिलीज़ करें? क्योंकि अगर आप में से सारे ही लोग, मान लीजिए जो अभी लोग थोड़े बहुत का दुक्का काम कर भी रहा है आपका साथ है, अगर वो भी आपकी बात सुनकर यहाँ बैठ गया तो अंधेरा हो जाएगा, अगर तकलीफ होगी क्योंकि यात्रा चल रही है, कहीं कोई फॉल्ट होता है, ट्रांसफार्मर कुछ खराब होता है, क्योंकि लाइनमैन के पास उतनी मैन पावर तो है नहीं कि वो अकेला हर जगह जाके जो है वो कवर कर पाएगा। तो फिर वो फाइल जो है वो क्यों वहाँ से निकल नहीं रही जीएडी से और क्यों एमडी तक पहुँच नहीं रही? सर देखो, इसमें एक ही चीज़ है कि हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, ये हमने पहले भी आपको बताया, क्योंकि हमारा रोड मैप बना हुआ है। डिपकॉम साहब ने रिटर्न में दिया है आश्वासन और एलजी साहब को पता है कि करना है। जी 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 जी। तो अब इन्होंने हमें 10-15 दिन का टाइम दिया था, आज 23 दिन हो गए यहाँ हमें एजिटेशन में बैठे हुए। तो पिछली बार भी हमारे साथी जो है हैंगर स्टैक पे बैठे, एमडी साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई आप इसको उठा लो स्टैक को। हमने कहा कि हैंगर स्टैक है, इसको हम उठा लेते हैं, बाकी जो पीसफुली तरीके से हमारे जो साथी हैं वो बैठे हैं। तो हम आके माध्यम से एक मैसेज क्लियर शॉर्टकट में देंगे सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को कि देखो ये जो लोग हैं इन्होंने डिसीजन ले लिया हुआ, अगर 4 दिन के अंदर अगर वो फाइल अगर यहाँ एमडी ऑफिस में नहीं आती है तो ये सभी लोग हैंगर स्टैक में जाएंगे, इनकी पूरी जिम्मेदारी है। पूछो भाई आप लोग तैयार हो हैंगर स्टैक के लिए? तैयार है आप लोग? अगर 4 दिन के अंदर अगर ये फाइल यहाँ एमडी साहब के पास नहीं आती है तो ये सभी लोग हैंगर स्टैक में जाएंगे, इनके साथ कोई भी कैजुअल्टी होती है एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि हम 23 दिन से पीसफुली तरीके से यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हम बाहर निकलें, यहाँ सिस्टम बंद करें, क्योंकि हम 15 दिन का टाइम दिया था, 23 दिन हो गए हैं। तो आज हम ये शीशा क्लियर कर देते हैं, ये सभी लोग तैयार एग्री हो गए हैं कि अगर 4 दिन के अंदर फाइल नहीं आती, ये सभी लोग 1500 लोग यहाँ बैठा है, सभी लोग हैंगर स्टैक पे जाएगा। तो पहले भी एक साथी हमारे को प्रॉब्लम बनी थी, वो हॉस्पिटल में रहे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नहीं आप ऐसे मत करो। तो देखो अभी ये लोग मजबूर हो चुके हैं, ये साफ मैसेज है, अगर वो फाइल हमारी 4 दिन के अंदर अगर एमडी साहब के पास नहीं आती है तो ये लोग इतना सख्त कदम उठाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को मुश्किल हो जाएगा उसका ये भरपूर करने के लिए, क्योंकि ये लोग एग्री हो गए हैं कि हम अगर 4 दिन के अंदर फाइल नहीं आती है, हम सभी लोग 1500 लोग एजुकेशन पे हैंगर स्टैक में बैठेंगे। अगर कोई भी कैजुअल्टी होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आधे साथी हमारे हैंडीकैप हो चुके, आधे साथी हमारे मर गए, 550 की फाइल सेक्टर में पड़ी है, उसमें मैक्सिमम 300 लोग होगा, 200 लोग तो कोई हैंडीकैप हो गया, कोई रिटायरमेंट चला गया। तो कोई नई चीज तो सरकार से एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं ना मांग रहे हैं, उन्होंने रोड मैप बनाया, उन्होंने रूल बनाए हैं ना। हम अगर कहीं एसआरओ मांगे या हम पॉलिसी मांगे तो फिर ठीक है भाई हमारा 22 में भी लोग परमानेंट हुए, 19 में भी हुए, 13 में भी हुए, तो भाई प्रॉब्लम किधर आ रही है भाई? हमारी दिल्ली बजर की रेगुलाइजेशन की फाइल अगर जाए तो वहाँ टाइम लगता है, अगर बाकी को कमीशन का काम हो तो 2 मिनट में वो फाइल हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, एलजी प्रशासन और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप ग्राउंड में देखें कि ये पीडीडी के सिपाही बैठे हुए हैं, ये पीसफुली तरीके से बैठे हैं। कल आपको मुश्किल हो जाएगी अगर काम छोड़ हड़ताल पे बैठ गए, सिस्टम चलाना मुश्किल हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को, क्योंकि ये लोग अब आ गए हैं, अब यहाँ से हम नहीं उठने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने शीशा क्लियर कर दिया हुआ। तो ये साफ मैसेज है, अगर 4 दिन के अंदर अगर फाइल नहीं आती है ये लोग हैंगर स्टैक पे बैठेंगे, इन्होंने डिसीजन कर दिया हुआ, सबने सुबह का हमें बता दिया मैसेज। तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो है इनकी तरफ से एक बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान यहाँ से हो चुका है। तो ये तमाम साथी, अब 4-5 नहीं बल्कि ये जितने भी यहाँ पर आपको जा रहे नजर आ रहे हैं, दूर दूर तक मेरे सहयोगी साहिल आपको दिखा रहे हैं, जितने भी यहाँ पर लोग हैं
ये सारे लोग जो है इकट्ठे हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। 4 दिन का महज समय है और एलजी प्रशासन जो ना कर पाए, उम्मीद थी कि सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार आई है ये कर पाएगी। आप सेक्रेटरीट के अंदर एक फोन कॉल की बात है, आप करिए कॉल उन्हें और कहिए इस फाइल को मूव करिए और जल्द से जल्द जो है आप एमडी साहब तक पहुंचाइए, क्योंकि आप देखिए इनके कई साथी जो हैं वो आज जो है उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से उस डिपार्टमेंट के अंदर आए थे, और आज बिल्कुल जो है कईयों के हाथ नहीं है, कईयों के पाँव नहीं है, कहीं बिल्कुल ही हैंडीकैप हो चुके हैं। परिवार के लिए जो कमाने वाला था, जब उसके साथ इस तरीके से बीती है और जिस डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, अगर आज वो डिपार्टमेंट से मुंह फेर ले तो ये कहाँ जाएंगे। देखिए इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये कुछ ऐसा तो कर नहीं सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन के जाके वहां पर जो है हल्ला गुल्ला करें। तो इनके पास जो ऑप्शन है ये उसी ऑप्शन के साथ जो है वो बैठे हुए हैं। ऑप्शन इनके पास एक ही है कि हम अपना जो है जो तन मन धन से यहाँ बैठे हुए हैं हम उसी के साथ जो है आगे भी बढ़ेंगे। और अब यहाँ से ऐलान हो चुका है 4 दिन का सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेटम है। इसके बाद जो है शायद ये लोग जो है किसी की बात सुनेंगे, क्योंकि पहले भी आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन पर खरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं उतरा। विश्वास एक बार टूटता है, इंसान फिर भरोसा करता है, दूसरी बार टूटता है, इंसान फिर सोचता है चलिए भरोसा कर लेते हैं। लेकिन बार बार अगर आप आश्वासन पे आश्वासन देंगे और उस आश्वासन पर आप खरे नहीं उतरेंगे तो फिर आप सोचिए कि विश्वास आप पे करेगा कौन। फिलहाल हम तो मुख्यमंत्री साहब से, डिप्टी सीएम से यही बात करेंगे, अपील करेंगे कि आप यहाँ आइए, उनसे बातचीत करिए, आप बुलाइए एमडी साहब को, बुलाइए आप जीएडी के ऑफिसर्स को बुलाइए, सेक्रेटरीज को बुलाइए कि आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रही है, वो फाइल जो है आप उसे मूव क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को बाहर निकालिए और जल्द से जल्द जो है इन सभी लोगों के लिए जो है आपने जो फैसला कर लिया है उस फैसले पर मोहर भी लग चुकी है। सिर्फ आप जो है इसे आगे करेंगे तो वाहवाही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिलने वाली है, उमर अब्दुल्ला सरकार को ही मिलने वाली है। सारे तरीके साथ शुभम लेंगे भारत मीटर के लिए। जय हिंद।